हाल ही में मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और उसको पता है कि मैं पहले वीडियो एडिटिंग करता था फ्रीलांसिंग में, और अब मैं अपने ऑटोमेशन बना रहा हूँ विद पेपर ईगल एआई, और मैंने एक ऐप बनाया है। सो ठीक है। और अभी वो होता है ना कि एक बच्चे को एक नया खिलौना मिलता है तो पुराने को भूल जाता है। मेरे साथ थोड़ा वैसा हो गया कि मैं ये 3 महीने से पिछले 3 महीने से मैं एक टाइमली पिल्स नाम का ऐप है, वो ऐप बना दिया है मैंने, प्ले स्टोर पर रजिस्टर करा है। फिर प्ले स्टोर वालों का मेरे को मेल आता है कि तुमको ये ऐप को अपलोड करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा होता है वो चाहिएगा, तो उसमें अप्लाई करा है। तो इन सब में टाइम लग रहा है। तो और एग्जैक्टली इन 3 महीनों से मैंने यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं करा है। बट मुझे मेरा एक फ्रेंड पूछता है कि भाई श्रेयस, मुझे भी ये कंटेंट कंटेंट तो नहीं बट फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना है। मैंने कहा ठीक है, सही बात है। कहता है तू कुछ बता, तेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया कि देख भाई, तू कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करे उसके पहले तू फ्री की चीज़ें यूज़ कर। यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर, इंस्टा पे फ्री में अपलोड कर, लिंक्डइन पे फ्री में अपलोड कर। तो जो भी नीश के बारे में वीडियोस, मतलब तू जो भी नीश के बारे में फ्रीलांसिंग करने वाला है, ठीक है, जो भी सर्विस तू प्रोवाइड करने वाला है, वो सर्विस के बारे में बात कर। जैसे जैसे तू बात करेगा ना, वैसे वैसे तेरे को पता चलेगा कि तुझे इस फील्ड में सही में इंटरेस्ट है कि नहीं। मैंने वीडियो एडिटिंग ट्राई करी, वीडियो एडिटिंग पे बहुत कंटेंट बनाया इंस्टा पे और लिंक्डइन पे। फिर जाके मैंने रियलाइज करा कि वीडियो एडिटिंग में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मेरे को ऑटोमेशन मिला और अब मेरे को पता चला कि ऑटोमेशन में मेरे को सही में इंटरेस्ट है, एआई में मेरे को इंटरेस्ट है। राइट। तो फिर वो ये सब नहीं कर रहा है। और उसने बोला ठीक है, ये अगर मैं फ्री में अपलोड कर भी दूं तो मुझे कितना अपलोड करना चाहिए। मैं कहा भाई देख, जितना करे उतना कम है, मतलब इसका कोई एंड थोड़ी है। तो कहता है ठीक है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि अब मेरे को क्लाइंट कैसे मिलेंगे। मैं कहा मुझे मेरे पहले क्लाइंट लिंक्डइन से ही मिले थे, तो लिंक्डइन से मिल सकते हैं तेरे को। फाइवर जैसी वेबसाइट पे तू अपलोड कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। म्यूचुअल कॉन्टैक्ट भी बन सकते हैं। किसी दिन तेरे को तेरा कोई फ्रेंड कॉल करे कि भाई तेरा इंस्टा पे वीडियो देखा था, तू वीडियो एडिटिंग करता है ना, तो ऐसे करके कॉन्टैक्ट्स भी बन सकते हैं। तो कहता है ठीक है। उसने बहुत सोचा इस बारे में। मैंने कहा देखिए, 3 महीने का फ्रेमवर्क है जो तेरे को एकदम करना ही पड़ेगा। मतलब ये फ्रेमवर्क है जिसका रिजल्ट मिले ना मिले तेरे को बस करना है, क्योंकि तुझे बस बिगिनर में जो बिगिनर इंसान को जो चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है, इसलिए। और वो इंसान मेरे को पूछता है कि यार श्रेयस, तू एक बात बता कि मैं एक महीने में 2,000 रुपये कमा सकता हूँ क्या? एक महीने में 2,000 रुपये, एक महीने में 5,000 रुपये। मैं कहा यार, इट डजेंट वर्क लाइक दिस। ठीक है, इट डजेंट वर्क लाइक दिस कि तुम एक महीने में 2,000 कमा लो, 5,000 कमा लो। तुम एक महीने में 50,000, 1 लाख, 10 लाख कमा सकते हो। बट वो पॉइंट तक भी तो पहुंचने में एक सिस्टम का टाइम लगता है ना। सो हाल ही में मैंने एक ऑटोमेशन करके एक अच्छा अमाउंट अर्न करा, ठीक है। सो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम कि वो एक अमाउंट एक प्रोजेक्ट से आया। मैंने वीडियो एडिटिंग के पास्ट के प्रोजेक्ट्स को मिला के उतना पहले कमाया हुआ है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के एक ही प्रोजेक्ट से मेरे को अभी तो सिर्फ एडवांस मिला है। बाय द वे, एडवांस ही इटसेल्फ इज़ अ गुड थिंग। तो मैंने उसे कहा कि यार देख, ऐसा है कि तेरे को ना बहुत ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ये एक रास्ते के थ्रू तेरे को जाना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे। दूसरी चीज़, मेरे को मेरा एक दूसरा फ्रेंड है, वो अपने पापा का बिजनेस है, उसके पापा का कुछ, और उनके लिए वेबसाइट बना रहा है। तो मैंने खुद के लिए वेबसाइट बनाई है, papereagle.ai.com नाम से। तो वो मेरे को पूछ रहा है कि भाई श्रेयस, मुझे भी वेबसाइट बनानी है। मैं कहा बढ़िया है। तो कहता है 2 दिन में वेबसाइट बन जाएगी ना। अब तुमने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं कि 2 दिन में वेबसाइट बन जाती है, बट ऐसा होता नहीं है। तुमको पहले वेबसाइट की ब्रांड समझनी होती है, एसईओ समझना होता है। अगर तुम्हें ये नहीं पता एसईओ क्या होता है, तो पहले तुमको एसईओ के वीडियोस देखने पड़ेंगे। तुम्हें ब्रांड पोजीशन समझना पड़ेगा। ब्रांड पोजीशन को समझने के लिए तुम्हें अपनी सर्विसेज, अपनी कंपनी को समझना पड़ेगा। तुम्हें कौन सा कलर रखना है, कंपनी का लोगो क्या है। तुम वेबसाइट बनाओगे, फिर वेबसाइट की सेफ्टी देखोगे, वेबसाइट का डोमेन खरीदोगे। चलो ठीक है, ये सारी तो फिर भी सिंपल चीज़ है। पर वेबसाइट का जो एक स्ट्रक्चर है ना देने में, कि ये ट्रस्टेबल ब्रांड लगे, इस चीज़ को बनाने में टाइम लगता है। मैंने उसे कहा कि तू क्लॉड छोड़, क्लॉड तू बाद में खरीद के वेबसाइट बनाना, तू पहले चैट जीपीटी से बात कर। चैट जीपीटी से फ्री में बातें कर कि तेरी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए,
तेरी क्या सर्विसेज है, तेरी क्या ब्रांड पोजिशनिंग है, तू कैसा इंसान है, तेरे को अपनी कंपनी को कैसा दिखाना है, तेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, तू एसईओ में कैसे फाइट करेगा, तेरी वेबसाइट सर्च में कैसे आएगी, गूगल सर्च कंसोल कैसे यूज़ करेगा। चलो गूगल सर्च कंसोल तो बाद की बात है, जब तुम अपनी वेबसाइट को लेके श्योर हो कि हाँ ये वेबसाइट काम करेगी, बट तुम्हारी सर्विस क्या है, तुम्हारे पास टेस्टिमोनियल है तो पहले टेस्टिमोनियल को कलेक्ट कर। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके बाद अगर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद जो वेबसाइट बनानी होती है ना, तुम वेबसाइट बनाने जाओगे और तुम पहली चीज़ रियलाइज़ करोगे कि ये एआई जनरेटेड लग रही है। तुम एआई जनरेटेड से उसको रियल दिखाने में टाइम लगेगा तुम्हें। तुम्हें डिज़ाइन समझोगे तुम वेबसाइट का, कि वेबसाइट को डिज़ाइन कैसा देना चाहिए, कौन सी चीज़ वेबसाइट पे अच्छी लग रही है, थोड़ा एनिमेशन ऐड करना है कि नहीं। इस चीज़ को डिसाइड करने में भी बहुत टाइम लगेगा कि वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बनाना है, होस्टिंगर से डोमेन लेना है, गोडैडी से डोमेन लेना है, कि मैं क्लाउड से वेबसाइट बनाऊँ, है ना। इन चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। तो मैंने कहा भाई देख, महीनों लगते हैं। ठीक है, और महीनों इसलिए नहीं लगते क्योंकि वेबसाइट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। वेबसाइट बनाना आसान है, लेकिन वेबसाइट को बनाने की एक प्रोसेस तो होती है ना। तुम वो प्रोसेस को 2 दिन में नहीं कर सकते। तो कहता है कि भाई मैंने तो वीडियोस देखी है 2 दिन में बन जाती है। मैं कहा अरे भाई नहीं बनती 2 दिन में वेबसाइट। अगर 2 दिन में वेबसाइट बनती तो बात अलग होती, राइट। मैंने भी ऐप बनाया, मैंने भी वेबसाइट बनाई है। मैं तुमको कह रहा हूँ कि 2 दिन में वेबसाइट बन सकती है, पर जो वेबसाइट बनेगी उससे क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। टाइमली पिल्स मैंने एक ऐप बनाया है, ठीक है, पर अब मैं वो ऐप 2 दिन में बना सकता हूँ, पर क्या वो ऐप सेफ है, क्या उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या उसमें सिक्योरिटी का यूज़ करा है, क्या उसमें हैक ना हो जाए, मैंने उस चीज़ का यूज़ करा है। व्हाट इफ़ मेरे ऐप पे बहुत सारे एपीआई रिक्वेस्ट आ जाती है, तो क्या मैंने एपीआई को लिमिट करा है, क्या मैंने एपीआई लिमिट करा है, क्या मैंने लॉगिन पेज पे फॉरगॉट पासवर्ड करके जो तुम ट्राई कर सकते हो, क्या मैंने मल्टीपल ट्राई रखे हैं कि 5 ट्राई के बाद तुमको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, 1 दिन वेट करना पड़ेगा। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। इन चीज़ों को करने में टाइम लगता है। तुमने जो वीडियो देखा है ना, वो चीज़ें बस लोकल होस्ट पे होती है, वो चीज़ें कभी डिप्लॉय नहीं होती। और क्योंकि जो चीज़ें डिप्लॉय होती है उनमें टाइम लगता है। तुम भी सोचो, तुम अगर एआई के साथ कोई वेबसाइट बनाओगे, क्या तुम चाहोगे कि वो एआई जनरेटेड लगे। तुम थोड़ा तो ट्राई करोगे ना कि थोड़ा यूनिक लगे। अब वो चीज़, अब तुम्हारी कंपनी की, तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस की, तुम्हारे ऐप की या वेबसाइट की यूनिक चीज़ क्या है, वो डिसाइड करने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो मैंने कहा इन चीज़ों में टाइम लगता है, 2 दिन में कुछ नहीं होता है। वो बंदा अब कर ही नहीं रहा है, वेबसाइट वाला बंदा भी कुछ ठीक से नहीं कर रहा है, और वो जो दूसरा वाला था मेरा क्लासमेट, जिसके जिसको एक ही महीने में 2-3 हज़ार कमाने थे, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। अगेन, तुम इस चीज़ को वैसे मत समझना कि एक महीने में तुम 2-3 हज़ार नहीं कमा सकते, पर तुम ये भी तो समझो तुमने अभी शुरू करा है ना। मैं फर्स्ट ईयर से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर से मेरा मतलब है कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, पर मैं तुमको साल बताता हूँ। 2024 से मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। पूरा 2024 उसमें गया, 2025 उसमें गया, 2026 के मार्च समथिंग से मैंने सोचा कि यार ये क्लॉड इज़ अ बेटर थिंग, मेरे को क्लॉड कोड में जाना है, मेरे को ऑटोमेशन बनाना है। और तब जाके मेरे को एक बड़ा अमाउंट मिला। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ, कि है बहुत क्लाइंट्स है, बहुत सारा पैसा है, बट तुम जस्ट अभी स्टार्ट करते वक्त ये नहीं सोच सकते कि तुम एक महीने में XYZ अमाउंट कमा लो, क्योंकि तुमने अभी शुरू करा है। ये सब कहने का पॉइंट क्या है? ये सब कहने का पॉइंट है कि चीज़ों में टाइम लगता है, और ये वो वाला टाइम नहीं है। मैं, तुम समझो, बात बताने का तरीका है, तो मैं बात को वैसे नहीं बोल रहा कि अरे चीज़ों में तो बहुत टाइम लगता है, नॉट इन दैट सेंस, बट इन जस्ट कि यार इन जनरल टाइम लगता है। तुम समझ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे कि अरे तुम तो फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे, इन चीज़ों में बहुत वक्त लगता है, बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते, बहुत चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है, यूट्यूब से चीज़ें सीखनी पड़ती है। बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इन अ वे कि अगर तुम दिन का 1 घंटा भी दोगे ना, तो भी तुम्हें 2 महीने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फिगर आउट करना कि यूट्यूब पे कौन सी चीज़ें फेक है, कौन सी चीज़ें रियल है, इस चीज़ में टाइम लगता है, राइट। तो ऐसी बात है कि समटाइम्स थिंग्स टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि एंड में चीज़ें ठीक हो जाती है,
पर ठीक जैसा भी कुछ होता नहीं है, गलत जैसा भी कुछ होता नहीं है। तुम बस करते जाते हो और तुम रियलाइज करते हो कि हाँ, एक हफ्ते पहले जो चीज़ करी थी उसका बेटर मेथड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अब ये है, राइट। तो उन वीडियोस पे मत जाना यूट्यूब पे कि 30 दिन में ये हो जाता है, तुम इतना अमाउंट कमा लोगे, उतना अमाउंट कमा लोगे। यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर योर ब्रांड, फॉर योर पोजिशन, एवरीथिंग। सो टेक योर टाइम,